अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। हम अपनी ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल भी करते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादातर मालूमात नहीं होती। तो उस हवाले से आज मैं आपको NRO के बारे में बताना चाहता हूँ कि NRO का असल मकसद क्या है। हम भी इस्तेमाल करते हैं और ख़ान साहब भी रोज़ाना ये बात करते हैं कि मैं इन सियासी चोरों को NRO नहीं दूँगा। NRO एक्चुअली ये एक ऑर्डिनेंस है जो साबिक़ सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पास किया था। नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस इसका नाम दिया गया। इसके तहत, इस ऑर्डिनेंस के तहत सियासी लोगों के ऊपर, जिनमें नवाज़ शरीफ या PPP के लोग सबसे सरे फहरिस्त थे, उन लोगों के जो 1986 से लेकर 1999 तक जितनी भी केसेस थे, करप्शन के केसेस थे, इस ऑर्डिनेंस के तहत उनको ख़त्म किया गया। और बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दिया और वो सारे केसेस वापस खोलने का हुक्म दिया। मीन टू से इस ऑर्डिनेंस के तहत डील की जाती है या की गई। जैसे नवाज़ शरीफ ने डील की कि आपके करप्शन के केसेस को ख़त्म किया जाएगा लेकिन आपको पाकिस्तान से जलावतन कर दिया जाएगा, एंड ही एग्रीड ऑन दैट। उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किए और वो केसेस ख़त्म किए मुशर्रफ ने, नवाज़ शरीफ के। आज भी वही चीज़ हमारे मुल्क में चल रही है। NRO का मतलब भी यही है कि जी कुछ दो, कुछ लो, हमें हमारे केसेस ख़त्म कर दो, उसके बदले में कुछ आप जो शराइत हैं वो मान लेते हैं, लेकिन हमारे केसेस ख़त्म करो ताकि हमें दोबारा मौका मिल सके इस मुल्क को लूटने का। ये मैं आपको बताना चाहता था NRO के हवाले से, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी आपको मौका मिले तो यू शुड नो अबाउट इट। थैंक यू।